गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है उसके बारे में हम लोग सारी बातें डिस्कशन करेंगे कि क्या इसके नियम कानून हैं, क्या इससे संबंधित कुछ प्रावधान हैं, क्या कोई रोक टोक है, क्या कोई कुछ लिमिटेशन लगाए गए हैं, ये सारी बातें। तो जाहिर सी बात है, हम सभी को पता है कि प्रत्येक जो स्वतंत्र राष्ट्र होता है उसका एक अलग ध्वज होता है और भारत में भी तिरंगा है। और तिरंगे का अर्थ होता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज। और जो एक ध्वज होता है वो ये दर्शाता है कि ये जो देश है वो स्वतंत्र है। तो अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो उसको कब अपनाया गया। तो उसका तारीख है 22 जुलाई 1947 को। ये अक्सर कंपटीशन में आता है। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, उसमें 3 रंग हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर है और मध्य में सफ़ेद है और सबसे नीचे जो है वो गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात 3:2 है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद पट्टी है बीच में, जिसके केंद्र में एक गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय ये है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। इस चक्र का जो व्यास है वो सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसमें 24 तीलियां हैं। ये है तो काफ़ी छोटी चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल कंपटीशन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, जो इजी क्वेश्चन होते हैं, अक्सर वही गलत हो जाते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। और भारत का जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगर हम इतिहास की बात करें कि क्या इतिहास रहा है भारतीय झंडे का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का, तो सबसे पहले गांधी जी ने 1921 में कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने झंडे की बात की थी। इस झंडे को डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने और इसमें 2 रंग थे, लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए। बीच में एक चक्र था। बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ दिन पहले संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को संशोधित किया। इसमें चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली, जो कि भारत के जो संविधान निर्माता थे बाबा राव भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसे अपनाया गया था। ये है वो पहला जो ध्वज वो जो गांधी जी के द्वारा अपनाया गया था, जिसकी बात उन्होंने 1921 में की थी। ये है उसका प्रारूप, जिसमें कि लाल, हरा और बाद में सफ़ेद रंगों को अपनाया गया था। बात करेंगे कि ये ध्वज संहिता क्या होती है। जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराने के, उसको जो सारे नियम कानून हैं उसकी बात की गई है। तो भारत की जो ध्वज संहिता है जो 26 जनवरी 2002 में प्रभावी हुई थी और इसमें ये कहा गया था कि जो आम नागरिक हैं, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों इत्यादि द्वारा भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो राष्ट्र चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों में का पालन करना जरूरी है। जो राष्ट्रीय झंडा समिति 2002 है उसको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें कि पहले भाग में बात की गई थी कि राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण की। दूसरे भाग में बात की गई थी कि आम जनता, निजी संगठनों और जो शैक्षिक संस्थानों द्वारा जो झंडा फहराए जाने का विवरण वो उसमें दिया हुआ है। भाग 3 में बात की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विवरण दिया गया है। जो भारतीय झंडा समिति है उसमें कुछ ये भी नियम है कि अगर किसी के निधन होने पे कैसी सिचुएशन रहेगी, झंडे को कितना मतलब झुकाया जाएगा, ये सारी बातें। तो इसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री और राज्य का कैबिनेट मंत्री, इन सभी माननीय जनों के निधन होने पे
झंडा जो है वो आधे दिन के लिए झुकाया जाएगा। एक और इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 से 13 अप्रैल जो कि जालियांवाला बाग के शहीदों की स्मृति में मनाया जाता है, उस दिन झंडे को आधा दिन झुकाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, राष्ट्रीय सप्ताह या भारत सरकार द्वारा कोई भी निर्दिष्ट राष्ट्रीय उल्लास हो तो उस भवन को छोड़कर जहां पर उस दिवंगत व्यक्ति का पार्थिव शरीर रखा है, जब तक रखा हो तभी तक शेष अन्य स्थानों पर झंडा आधा झुकाया नहीं जाता है। हम लोग झंडे की बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके प्रयोग की बात करें तो सन 2002 से पहले भारत की जो आम जनता थी केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों पर ही सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज को फहरा नहीं सकते थे। एक उद्योगपति थे नवीन जिंदल, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक याचिका दायर की थी और इसमें ये कहा गया कि एक नागरिक के रूप में हमारा ये सम्मान की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और ये हमारा एक अधिकार है। तो इस याचिका का परिणाम स्वरूप जो निर्णय आया वो ये था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय झंडा समिति में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए, जिसमें कि आम जनता को वर्ष के सभी दिनों में झंडा फहराने की अनुमति दी गई। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ध्वज की गरिमा, सम्मान की रक्षा भी करना ज़रूरी है। एक और भारतीय संघ में बी यशवंत मामले में भी कहा गया कि यह ध्वज जो संहिता है कानून नहीं है। हालांकि इन संहिता के जो प्रतिबंध हैं, जो लिमिटेशन है, उसका पालन करना अनिवार्य होगा और सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को बनाए रखें। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसका जो पालन है वो संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार करना होगा। 51A में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। 51A की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक वर्मा कमेटी का गठन होता है 1991 में, जिसमें की बात की गई है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना जो है वो एक गैर कानूनी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का उससे अपमान होता है और इससे संबंधित राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की बात की गई थी। तो यहाँ पर हमने एक नए टॉपिक की बात की। अगर आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।